प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर अलका अरोरा आज दुनिया के एक सबसे खूबसूरत और सम्मानित मंच अनुराधा प्रकाशन पर आप सभी को स्वागत, वंदन और शुभकामनाओं के पुष्पों से समर्पण देती हूँ तथा दो शब्द मैं अनुराधा प्रकाशन की शान में देना चाहूंगी। कहते हैं कि पत्थर जब संगठित होते हैं तो भवन बन जाते हैं, शिक्षक एकत्रित होते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का रूप ले लेते हैं, मोती एकत्रित होते हैं तो माला बन जाती है, धागे इकट्ठे होते हैं तो वस्त्र बन जाते हैं। लेकिन जहां स्वाभिमान, अपनापन, सम्मान, गौरव, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, आत्मीयता, सौंदर्यात्मकता के भाव संगठित होते हैं तो हमारे समक्ष अनुराधा प्रकाशन के रूप में आसमान की बुलंदियों पर छूने वाला सितारा बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। ऐसे दैदीप्यमान मंच को मैं शत नमन, वंदन, प्रणाम तथा शुभकामनाएं देती हूँ तथा इसी मंच पर आप सभी को स्वागत करती हूँ। हमारे बीच अरुण सर हैं, हमारे बीच अरुणा मैम हैं, महताब खान सर हैं, महेंद्र आवारा जी हैं, मनमोहन शरण सर हैं और एक बहुत ही सम्मानित हस्ती हमारे बीच हैं जिनका तारुफ मैं आपको कराती हूँ और फिर वो बाकी पूरा मंच संचालन आप सभी के बीच करेंगे। दो शब्दों से मैं महताब खान चांद सर का आप सभी से परिचय कराती हूँ। आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सफल हस्ताक्षर हैं, शब्दों के जादूगर हैं और भावों को इस तरीके से आपके हृदय में पिरो देते हैं कि आप स्वयं ही कल्पना नहीं कर सकते कि कोई किस तरीके से आपके हृदय में उतरता ही चला गया। सद्भावना, प्रेम, विश्वास, गौरव, आत्मीयता के भावों से परिपूर्ण है। शब्दों का बेजोड़ समन्वय करने की आप में अद्भुत क्षमता है और अद्भुत मंच संचालन के धनी, आवाज के स्वर ताल में समन्वय बैठाने में महारत हासिल, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख संपादक हैं आप तहकीकात मेल के हिंदी समाचार आप चलाते हैं, देश विदेश की सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी है आपकी, सैकड़ों नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, देश के प्रमुख पत्रकार संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैंने चांद सर को बाकायदा ऑफलाइन प्रोग्राम्स में सुना है और मैं नहीं कहती कि वहां पर मौजूद सारे कवि कवित्री सब अपने आप को तौलने लगते हैं कि हम किस तरीके से बोलें कि हमारी आवाज चांद सर से थोड़ा सा भारी हो या थोड़ा सा और कुछ वेट लेती हुई दिखाई दे, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सभी लोग एक ही स्वर में बोलते हैं कि चांद सर की आवाज बहुत अच्छी है और संचालन बेजोड़ संचालन। मैं ऐसे दैदीप्यमान सितारे को दो शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा फिर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्हीं के सुपुर्द रहेगी कि इस जर से इस जमी से आपको जुदा कह दें, इस जर से इस जमी से आपको जुदा कह दें, इस बस्ती से जहां से और जमाने पर फिदा कह दें कि अजब कहें, अजीज कहें, अलहदा कह दें। आपके संचालन के तराने इतने मशहूर हैं, हमें हक मिल जाए तो आपकी झोली में हीरे, मोती, माणिक, चांद, सितारे भर दें और आपकी यात्रा के फसाने इतने मकबूल हैं, हमारी पेश चले तो हम आपको खुदा कह दें, हमारी पेश चले तो हम आपको खुदा कह दें। मैं चांद सर को पुनः वंदन देती हूँ। कहते हैं ना कि चमकते हैं सितारे आसमान में तो चमका करें, चमकते हैं सितारे आसमान में तो चमका करें, हमारे सितारे हैं हमारे सामने, यूं ही हमसे मिला करें। मैं बाकी सभी सितारों का तारुफ कराने के लिए महताब चांद खान सर को संचालन के लिए आमंत्रण देती हूँ और बहुत बहुत वंदन देती हूँ आपके सूचनों। चांद सर, प्रणाम सर। सर आपका माइक म्यूट है, जरा माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको दूसरी आईडी से जोड़ती हूँ। हमारी आवाज अब आ रही आवाज। मैं आपका आभारी हूँ और इस परिचय जो परिचय दिया है आपको। व्यवधान यह है लखनऊ में इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है, मैं चाहूंगा कि आपको व्यवधान दिया। आज इस महान कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के
हम सबकी पुत्र और एक प्रशासनिक सेवानिवृत्त परम आदरणीय आप एक गैस अधिकारी। आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही। जी, आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही चांसर की। हमारी आवाज आ रही है, अब आपकी पिक्चर नहीं आ रही। जी सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया है सर। और ये ना कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है बीच में, बहुत ची ची ऐसे कुछ आ रहा है। तुम एक्चुअली नेट प्रॉब्लम हो रही है जी। चलिए कोई बात नहीं, जब तक चांसर आप आपका माइक ठीक कराइए तब तक मैं इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा आप सभी के साथ साझा करूंगी। जी सर। और हमारे बीच महेंद्र आवारा सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम देते हैं आपको, बहुत बहुत नमन है आपको, सादर स्वागत है आज इस अनुराधा प्रकाशन के खूबसूरत और सम्मानित मंच पर। माताब सर आप जरा सा ठीक करा लीजिए, आपकी आवाज के बिना आज ये महफिल सजने वाली बिल्कुल नहीं है। जी, मैं आपको तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ जुड़े हैं अनुरागी सर। अनुरागी सर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा श्रृंगार लिखते हैं। आप बहुत अति सम्मानित और अति आदरणीय हैं हमारे लिए। वह आपको हमने हृदयांगन पर बहुत बार सुना है। आप फिल्मों में गीत देते हैं, तथा आप देखेंगे कि जब भी अब आप इनके गीतों से जब भी रूबरू होंगे तो आप इन्हें भुला नहीं पाएंगे। मैं 2 शब्दों से अनुरागी सर को समर्पण देती हूँ कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करते हैं सलामत रहेगी आपकी हिम्मत, कि ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। प्रणाम देती हूँ अनुरागी सर की सम्मानित उपस्थिति को। तथा इसी क्रम में मैं आपका परिचय कराती हूँ अरुणा संगल जी से, जो मेरी बहुत प्यारी खूबसूरत सखी हैं। और आप अदाकारा हैं, आप थिएटर से जुड़ी हैं, आप फिल्मों से जुड़ी हैं, आप सीरियल्स से जुड़ी हैं, ना सिर्फ आज से जुड़ी हैं बल्कि बहुत पुराना सफर है आपका। शायद अगर मैं अगर नजर डालूं तो वैसे तो एग्जैक्ट फिगर तो मैम ही बताएंगी, पर लगभग 30 सालों से तो वो जुड़ी हुई हैं ही, और शायद हो सकता है उससे पुराना भी थोड़ा बहुत सफर हो, तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लगभग 40 साल जी 40 साल हो गए। और आपका पूरा परिवार फिल्मी दुनिया को समर्पित है। आपके शौहर बहुत अच्छे गीत लिखा करते थे, उनके 1-2 गीत बहुत मशहूर हैं। डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर जी। मैं कहीं जहां भी मेरे से चूक होगी वहां आप मैं जरूर करेक्ट करूंगी। बहुत सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर थे। मेरा बेटा भी एक्टिंग फील्ड में है, मेरे भाई भी एक्टिंग फील्ड में है, तो हमारा पूरा परिवार एक्टिंग से जुड़ा हुआ है। और मैंने अनगिनत सीरियल किए हैं, फिल्में इतनी नहीं की है पर थिएटर एंड सीरियल बहुत ज्यादा किए हैं। उसमें बहुत फेमस है ससुराल सिमर का, विदाई, और आप सबको याद होगा तो हम 5, जिसमें एक डायलॉग था आंटी मत कहो, जो आज तक बहुत फेमस है। तो इस तरह मेरा सारा जीवन का सफर ये फिल्मों पे और सीरियल से जुड़ा हुआ है। एट प्रेजेंट में एक अपना APL जो मेरा फेसबुक पर आता है, APL एक कंसर्न है मेरी, जिसमें मैं रिव्यूज करती हूँ क्रिकेट के, फिल्मों के, सीरियल के, जो आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं एवरी वीक। और अभी IPL शुरू हो रहा है तो अभी एवरी संडे आप लोग देख सकेंगे मेरे रिव्यूज, फेसबुक पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो यही मेरी लाइफ का वो है। इसके अलावा मैं ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ, कभी कभी लोगों की काउंसलिंग भी करती हूँ। तो ये मेरी जीवन की वंदन है आपको, बहुत बहुत स्वागत है अरुणा मैम।
मैं आपको Thank दो you. शब्दों से समर्पण देती हूँ कि यूं तो खूब कोहराम मचा है फजाओं में, यूं तो खूब कोहराम मचा है फजाओं में, एक खूबसूरत फूल खिला है निगाहों में, और आपके जैसा अदाकारी कोई कर नहीं सकता कि अदाकारिता की रवानी बहती है आपकी अदाओं में। बहुत खूबसूरत मेरी प्यारी सखी हैं, और आपको बहुत बहुत वंदन है अनुराधा प्रकाशन की और इस अलका जी, तो आप तो मतलब इतनी तारीफ कर देती हैं कि मेरा ना कुछ आप दिनों से ना दिमाग खराब हो जाता है। मैं मेरे ना पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ते, थोड़े दिन वही तो मैं चाहती हवाओं हूँ, में उड़ती रहती हूँ। मैं वही चाहती हूँ कि अनुराधा प्रकाशन से आप जब जाएं तो बहुत दिनों तक आसमान में उड़ती रहें और यूं ही अरे बुलंदियां वाह, छूती रहें। सो स्वीट। आप जी जैसे लोगों की अगर इनायत होगी तो जरूर सब कुछ अच्छा जी। होगा। थैंक यू मैं सो एक मच। बार जरा सा मैं चेक करना चाहती हूँ कि महताब सर की आवाज आ गई है क्या, क्योंकि शेष संचालन वही करेंगे। सर आप माइक अनम्यूट कीजिए जरा एक बार प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ेंगे आवारा सर की ओर। हालांकि शब्द आवारा अपने आप में बहुत मस्त है, कहते हैं चांद आवारा होता बहुत है। प्यारा शब्द है ये, बहुत प्यारा शब्द है। माइक अनम्यूट आई कीजिए लव सर। दिस। जी, तो मुझे तो लगता है कि जी आवारगी का पर्याय हमेशा चांद को माना जाता है। हालांकि आपका नाम बिल्कुल महेंद्र बिल्कुल। रखा गया, आज लेकिन चांद भी है और आवारा भी है। आज चांद भी है, आज आवारा भी। महताब सर भी मौजूद है, महताब चांद को ही कहते हैं जी जी कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को, आवारा सर जी, कि चांद ने कि शब्द ने शब्द से जब भी शब्द को कहा, भाव ने भाव को जन्म तभी दिया, और आपके काव्य को कर रहे हम नमन। आपने अपनी अंदाज से हमारे खूबसूरत परिवार को सदैव वश में किया। मैं प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को तथा वंदन देती हूँ आपकी आज यहाँ उपस्थिति को, और हम आपके साथ बहुत अच्छी काव्य यात्रा का सफर आपके साथ तय करेंगे। प्रणाम है आपको। इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ तथा मैं मनमोहन सर का स्वागत करूंगी। मनमोहन सर हमारे आज के फाउंडर हैं, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्षता हमारे यहाँ आज दो लोग कर रहे हैं, अरुणा संगल मैम भी कर रही हैं और हमारे मनमोहन सर भी कर रहे हैं, क्योंकि अरुणा मैम का सफर हमारे बीच थोड़ा सा पहले छूटेगा, क्योंकि आज उन्हें अपने कार्यक्रम में जाना है और उनकी कोई मीटिंग भी है। क्या आपको मेरी आवाज लौट के आ रही है क्या? डबल डबल आ रही है? हाँ हाँ, डबल आ रही है, थोड़ा इको हो रही है। मैं इको 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 हो रही है। जी वो जी, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना माइक सब म्यूट कर दीजिए ताकि मेरी आवाज ना गूंजे। हमारा सर आप भी, अरुण सर आप भी प्लीज। जी दिखा रहा कि आप मनमोहन सर आपकी शान में मैं दो शब्द देती हूँ और फिर इस कार्यक्रम को आगाज करेंगे कि आज आपकी आगमन की मधुर बेला आई है। आज आपकी आगमन की मधुर बेला आई है। आपको हमारे मंच पर, यह आपका मंच नहीं है, आज आपको हमारे मंच पर हार्दिक बधाई है। उषा नवल किरण सा चारों ओर छाया उजियारा, स्वागत करते पलक बिछाकर सभी स्वप्न सुखदाई हैं, और कवि मंच पर आकर आप करें अपना प्रकाशन, सूरज अपनी किरणों से करे स्वागत आज। मैं वंदन देती हूँ मनमोहन सर को। वो बहुत यहाँ इस मंच से हम लोग पुस्तकों का प्रकाशन भी करते हैं, क्योंकि मूलतः ये प्रकाशक मंच है, लेकिन यहाँ पर काव्य यात्रा के फसाने भी आप सभी के साथ बहुत मकबूल होने वाले हैं। मैं आप सभी को प्रणाम देती हूँ तथा इसी क्रम में मैं सबसे पहले अरुण मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। प्रणाम देती हूँ आपको बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर, तथा मैं चाहूंगी कि दीवाना अपनी दीवानगी में चैन पाता, दीवाना अपनी दीवानगी में चैन पाता, मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर करार पाता, और कवि सम्मेलन की ये जो सची है यहाँ महफिल आज, यहाँ हर दिल धड़कता यहाँ और हर चेहरा मुस्कुराता। प्रणाम है आपको। आप अपना काव्य पाठ प्रेषित करें कृपया। सादर वंदन। मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छी आ रही है। भगवान श्री गणेश एवं मां सरस्वती को नमन करता हूँ। पटल पर उपस्थित सभी मनुष्यों को सादर प्रणाम करता हूँ। अनुराधा विश्व हिंदी साहित्य समूह, साहित्यकार समूह एवं अनुराधा प्रकाशन के फेसबुक पेज पर आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष आदरणीय अरुणा संगल जी, श्री डॉक्टर अलका अरोड़ा जी,
प्रणाम। संस्थापक संपादक श्री मनमोहन शरण जी, विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र आवारा जी एवं आज के संचालन महोदय श्री महताब खान चांद जी को नमन करता हूं और इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का। एक श्रृंगार रस की रचना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसे प्रकृति से जोड़ के देखिए। जी। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। इसको प्रकृति से जोड़ के देखें। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल, आवाज आ रही है कहीं से। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। तेरे मनमोहन हुस्न सर, पे आपका माइक भी सनम, म्यूट कर दीजिए। किसका सुनाऊं मैं? आवाज आ रही है ना हमारी? आ रही है, अच्छी, बहुत सुंदर। जी। कि तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। कोयल भी गा रही है, सावन पिघल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। कोयल भी गा रही है, सावन पिघल रहा है। नजरें उठा के देखो, नजरें उठा के देखो, मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। अंतरा देखिए। शर्मा के मेरी महबूबा घूंघट में छुप रही है। शर्मा के मेरी महबूबा घूंघट में छुप रही है। शर्मा के मेरी महबूबा घूंघट में छुप रही है। इतरा रही है तितलियां उड़ उड़ के गा रही है। इतरा रही है तितलियां उड़ उड़ के गा रही है। कलियों से मिल के भौरा, कलियों से मिल के भौरा मस्ती लुटा रहा है। कलियों से मिल के भौरा मस्ती लुटा रहा है। नजरें उठा के देखो, मौसम बदल रहा है। क्या बात है, नजरें क्या उठा बात। के देखो, मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। कोयल भी गा रही है, सावन पिघल रहा है। और अभी देखिए। जी, स्वागत। गंभीर रोग है ये मेरा चित हुआ है घायल। गंभीर रोग है ये मेरा चित हुआ है घायल। रह रह के बज रही है तेरे पाँव की ये पायल। गंभीर रोग है ये मेरा चित हुआ है घायल। रह रह के बज रही है तेरे पाँव की ये पायल। क्या सरो बात। सरोवर में जैसे कोई, सरोवर में जैसे कोई यूं कमल खिल रहा है। क्या बात है। सरोवर में जैसे कोई, सरोवर में जैसे कोई यूं कमल खिल रहा है। नजरें उठा के देखो, मौसम बदल रहा है। नजरें उठा के देखो, मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। कोयल भी गा रही है, सावन पिघल रहा है। नजरें उठा के देखो, मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। और अंतिम कड़ी देखिए। सरकार रही है चुनरी धीरे से पवन तन से। सरकार रही है चुनरी धीरे से पवन तन से। सांसों से उठ रही है चंदन की खुशबू मन से। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, क्या वेरी बात। गुड।
धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्ति है। सरकार रही है चुनरी धीरे से पवन तन से, सरकार रही है चुनरी धीरे से पवन तन से, सांसों से उठ रही है चंदन की खुशबू मन से। बादल के पीछे चंदा, बादल के पीछे चंदा, बादल के पीछे चंदा रह रह के छुप रहा है, बादल के पीछे चंदा रह रह के छुप रहा है। नजरें उठा के देखो मौसम बदल रहा है, नजरें क्या उठा के देखो मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है, तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। कोयल भी गा रही है सावन पिघल रहा है, कोयल भी गा रही है सावन पिघल रहा है। नजरें उठा के देखो, नजरें उठा के देखो मौसम बदल रहा है। तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है, तेरे हुस्न पे सनम यूं मेरा दिल फिसल रहा है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अनुरागी सर, एक और चाहे छोटी ही रचना सुनाइए, बहुत सुंदर गीत गाते हैं आप। धन्यवाद। एक और श्रृंगार की रचना देखिए। स्वागत है। तेरी बाहों से, तेरी बाहों से दूर रहना सजा से कम तो नहीं, तेरी बाहों से, तेरी बाहों से दूर रहना सजा से कम तो नहीं। मेरी नजरों में, मेरी नजरों में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, मेरी नजरों में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं। मेरी धड़कन के किसी कोने में रहते हो सनम, मेरी धड़कन के किसी कोने में रहते हो सनम, मेरी धड़कन के किसी कोने में रहते हो सनम। मेरी सांसों से हर पल तुम गुजरते हो सनम। तुझसे मिलने के सिवा, तुझसे मिलने के सिवा कुछ भी यूं मंजूर नहीं, तुझसे मिलने के सिवा कुछ भी यूं मंजूर नहीं। मेरी नजरों सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, मेरी नजरों में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं। क्या बात है। अगली कड़ी। स्वागत है। आज निर्जन है संसार की हर एक डगर, आज निर्जन है संसार की हर एक डगर, आज निर्जन है संसार की हर एक डगर। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से कट रहा है सनम मेरा सफर, बड़ी मुश्किल से कट रहा है सनम मेरा सफर। तेरे बिना अब इस जिंदगी का मूल नहीं, तेरे बिना अब इस जिंदगी का मूल नहीं। मेरी नजरों, मेरी नजरों सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, मेरी नजरों में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं। तेरी बाहों से दूर रहना सजा से कम तो नहीं, मेरी नजरों सनम तुम खुदा से कम तो नहीं। और अंतिम बंदे की जी स्वागत है। मेरे
हाथों की तकदीर की लकीर हो तुम, मेरे हाथों तकदीर की लकीर हो तुम, मेरे हाथों की तकदीर की लकीर हो तुम, मेरा वजूद नहीं, मेरा वजूद नहीं तुम बिन इस धरा पे सनम, क्या मेरा बात। वजूद नहीं तुम बिन इस धरा पे सनम, जैसे दिल के बिना, जैसे दिल के बिना ये तन का कोई दाम नहीं, जैसे इस दिल के बिना, जैसे इस दिल के बिना ये तन का कोई दाम नहीं, बहुत सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, मेरी नजरों में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, तेरी बाहों से रहना सजा से कम तो नहीं, क्या बात में सनम तुम खुदा से कम तो नहीं, सनम खुदा से कम तो नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। अनुरागी सर ने पूरा वातावरण श्रृंगार में बना दिया है। एक छोटा सा श्रृंगार का मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ, तथा इसी क्रम में मैं अब अगली कड़ी में मैं अरुणा जी को आमंत्रण दूंगी कि वे पटल पर आएं और जो भी अपनी प्रस्तुति देना चाहें वो हमारे साथ साझा करें। कि हुस्न को दरो दीवार का फकीर बना दिया, हुस्न को दरो दीवार का फकीर बना दिया, उगते हुए सूरज को नम आंखों से मिला दिया, और आप सा कोई जमाने में है ही कहाँ, आपने अपनी मुस्कुराहट से सबको अपना बना लिया। आपके आने से महक उठे हैं, आपके आने से महक उठे हैं गलियां चौबारे और गुलिस्ता, और आपने अपने गीतों और गजलों से हमारे दिल में आप उतर आए हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्रणाम देती हूँ मैं अनुरागी सर को और उनके इतने सुंदर श्रृंगार को। मैं हमेशा इस श्रृंगार की कायल हुआ करती हूँ। कई दफा मुझे सुनने को मिला है। बहुत सुंदर एक मुझे मुक्तक सर का, मुझे पूरी लाइन याद नहीं है, लेकिन कुछ जूड़े से संबंधित था, जूड़ों में फूल ना लगाया करें, कुछ ऐसी ही है एक गीत है। मुझे लग रहा था कि आज वो सुनने मिलेगा, लेकिन ये आज ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया। अगली दफा फिर सुनेंगे आपसे। नई रचना है आज। जी जी सर। मैं अरुणा मैम को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ तथा उन्हें पटल पर आने का निमंत्रण दूंगी कि वे हमारे साथ अपने आप को साझा करें। कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो इशारे बदल जाते हैं। आपकी लेखनी का और आपकी अदाकारी का जवाब सारे जहां में नहीं, आप करें अदाकारी और रचे साहित्य तो काव्य जगत के सितारे बदल जाते हैं। प्रणाम देती हूँ प्यारी सी अरुणा मैम को। थैंक यू। बहुत सुंदर है अरुणा मैम, जब बोलेंगी तो ऐसा लगेगा कि फूलों की बारिश हो रही है। अरे बाप रे। थैंक यू सो मच अलका जी। आप लोग जो मुझे मतलब इतनी तारीफ देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से जुड़ के शायद मेरा जीवन सफल हो गया। मतलब अभी तक ये जो एक कोना था साहित्य का, तो वो उससे मतलब मैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। तो अलका जी से जुड़ने के बाद फिर पारमिता जी और वो लोग भी मुझे बुलाते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरे जो जीवन का जो एक कोना खाली था साहित्य का, तो वो मेरा अभी गॉड ने पूरा कर दिया है। और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इतनी मतलब अच्छी है कि हम आपस में से जुड़ गए हैं, क्योंकि ये पहले तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई देहरादून में, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, तो वो आपस में कैसे मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रगति है और मैं चाहूंगी कि हम लोग आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें। आप मुझे कुछ, अलका जी ने कहा है कि आप सुनाएं, तो मैं अभी सर की जो बातें सुन रही थी, जो श्रृंगार रस में उन्होंने कहा, तो वहां तक तो मैं खैर मतलब अभी मुझे पता नहीं बरसों लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, क्योंकि मैं जनरली आप लोगों से जुड़ने के बाद ही जो मैं
बहुत सालों पहले कुछ लिखा करती थी, फिर बीच में वो छूट गया था मेरा। पर अलका जी और आप जितने भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने आज भी एक छोटा सा कुछ चीज लिखी है। अब मुझे नहीं पता इसे आप श्रृंगार रस कह लें, रोमांटिज्म कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर श्रृंगार और रोमांस नहीं है तो वो जिंदगी बिल्कुल बेमानी है, मतलब फीकी। एक होता है ना कि अगर उसमें स्पाइस ही नहीं है लाइफ में, तो वो श्रृंगार रस से आप अगर जुड़ेंगे और आप अपनी जिंदगी में अगर रोमांस को नहीं डालेंगे तो फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि हम बड़ी डल सी लाइफ जी रहे हैं। रोमांस ये ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेमी से किया जाए, रोमांस आपका अपनी सखी से भी हो सकता है, अपने बच्चों से भी हो सकता है, अपने पड़ोसी से भी हो सकता है। रोमांस एक ऐसा शब्द है जो किसी के साथ भी आपके दिल के तारों को जोड़ दे, मेरे हिसाब से वो रोमांस है। तो इसी बहुत सुंदर थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा। हाँ, तो मैं अभी जो भी आप गलती हो इसमें तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैंने जो भी थोड़ा बहुत लिखा है मैं आपको सुनाती हूँ। और ये भी अलका जी ने जब कहा इस वाले प्रोग्राम में आने के लिए, मेरे को लगा कि तभी मुझे कुछ लिखना चाहिए ताकि मतलब अलका जी का भी सर ऊंचा रहे कि उन्होंने कुछ लिखने वाली को बुलाया। तो आपके आने से ही महफिल रोशन हो जाती है। आपने जो लिखा हमारे लिए पूजनीय है, कृपया। सो स्वीट ऑफ यू, ये आपकी जरा नवाजी है। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। हम तो अक्सर मिलते हैं तुमसे, हम तो अक्सर मिलते हैं तुमसे, कभी तुम भी हमसे मिला करो। हम तो अक्सर मिलते हैं तुमसे, कभी तुम भी हमसे मिला करो। और ये मोहब्बतों के उसूल हैं, ये मोहब्बत के उसूल हैं, यूं ही आते जाते रहा करो। ये मोहब्बतों के उसूल हैं, यूं ही आते जाते रहा करो। कभी तुम भी तो मोहब्बत का इजहार किया करो। अरे कभी तुम भी तो मोहब्बत का इजहार किया करो। यूं तो करते हैं हम दिल की बात तुमसे, यूं तो करते हैं हम दिल की बात तुमसे, कभी तुम भी मोहब्बत का इजहार किया करो। हमने तो तुम्हें ना भूलने की कसम खाई है भाई, हमने तो तुम्हें ना भूलने की कसम खाई है, कभी तुम भी तो हमें याद किया करो। हमने तो तुम्हें ना भूलने की कसम खाई है, कभी तुम भी तो हमें याद किया करो। क्या बात। सारी खुदाई को खुश रखने का ठेका लिया है तुमने, सारी खुदाई को खुश रखने का ठेका लिया है तुमने, कभी तो हमारी खुशी का भी ख्याल किया करो। सारी खुदाई को खुश रखने का ठेका लिया है तुमने, कभी हमारी खुशी का भी तो ख्याल किया करो। हर शाम की दहलीज पर बैठे करते हैं तुम्हारा इंतजार, हर शाम की दहलीज पर बैठे करते हैं तुम्हारा इंतजार, कभी तो तुम भी हमारा इंतजार किया करो। हर शाम की दहलीज पे बैठे करते हैं तुम्हारा इंतजार, कभी तुम भी तो इंतजार किया करो। और दुनिया के इंद्रधनुषी रंगों को बिखेरते रहते हो तुम, दुनिया के इंद्रधनुषी रंगों को कैसे बिखेरते रहते हो तुम। कभी तो हमारी जिंदगी में भी रंग भरा करो। क्या दुनिया के इंद्रधनुषी रंगों को कैसे बिखेरते रहते हो तुम, कभी तो हमारी जिंदगी में भी रंग भरा करो। और ये याद रखो तुम जाने मन, ये मोहब्बत के उसूल है, यूं ही आते जाते रहा करो। कभी हम भी तुमसे मिले, कभी तुम भी हमसे मिला करो। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत खूबसूरत जी। बस ये छोटा सा प्रयास है, आप लोगों से ऐसी जुड़ी रहूंगी तो ऐसी चीजें लिखती रहूंगी जी। अरुणा जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा सा अपना एपीएल के बारे में छोटा सा हमारे सभी दर्शकों से साझा करें। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं और आप आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम दे दीजिए, उनको आभार दीजिए, वो लोग सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने जो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित सज्जनों को थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैं, ये मेरा सौभाग्य है कि अलका जी के थ्रू मैं उनसे जुड़ी हूँ। और इस पटल को जिसने भी आज ऑर्गेनाइज किया है, क्या है अनुराधा प्रकाशन,
अनुराधा मनमोहन सर प्रकाशन हमारे को फाउंडर हैं जी। जी मनमोहन जी सर जी सामने जी विराजमान है। जी, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने ये जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपका चल रहा है, ये आगे भी बहुत सफल हो और आने वाले दिनों में अनुराधा प्रकाशन का नाम मैं कुछ बड़े बड़े अक्षरों में आसमान के करीब देखूं। जी तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये जो एपीएल जो ये मेरी कंसर्न है, अभी 11 अप्रैल को इसको मैंने पिछली बार कोरोना जब हुआ था तब मैंने इसको मतलब स्थापित किया था। मैं घर में बैठी बैठी सोचा करती थी कि मैं अभी घर में बैठे हम क्या करें। तो ये एपीएल का मतलब है अरुणास प्रेफरेंस लीग। अरुणा संगल मेरा नाम है, अरुणास प्रेफरेंस लीग। तो इसमें मैं बेसिकली जो मेरा बहुत बड़ा पैशन है क्रिकेट, जैसे कई लोगों का पैशन डिफरेंट होता है, तो मेरा क्रिकेट को वॉच करना और क्रिकेट देखना, क्रिकेट के बारे में बातें करना, ये मेरा एक पैशन है। तो आप मुझसे कभी किसी भी मुल्क का क्रिकेट क्या चल रहा है, क्या उसके आंकड़े हैं, कब कौन ने क्या किया था, ये कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंख बंद करके बताऊंगी क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो एपीएल में मैं उसके जो भी मैचेस होते हैं, नॉट ओनली कि इंडिया के मैचेस हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी टीमें क्रिकेट खेलती हैं उनके बारे में जो भी अच्छे अच्छे मैचेस होते हैं मैं उनका रिव्यू करती हूँ। और इसके अलावा सिर्फ क्रिकेट के रिव्यू में शायद दर्शक बहुत बंद नहीं पाते हैं, तो अभी हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, तो मैं उनका भी रिव्यू करती हूँ और मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि आप क्या देखें और क्या ना देखें। तो आप अगर मेरे ये एपीएल के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे मुझसे जरूर जुड़ें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, तो आपको ये रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 5 या 10 मिनट के वीडियोस होते हैं, उनमें मैं अपनी स्टाइल से और अपने जो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एपीएल। अभी आईपीएल शुरू हो रहा है तो द न्यू स्लोगन आई हैव गिवन, एपीएल में आईपीएल। तो अब एपीएल में आप आईपीएल के रिव्यूज देख सकेंगे, तो आप जरूर देखें, मुझे बहुत खुशी होगी और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। तो दिस इज माय एपीएल। थैंक यू। सादर वंदन, बहुत बहुत प्रणाम देती हूँ मैं आपके और इतने खूबसूरत प्रयास को मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ। मनमोहन सर की ओर से तथा अनुराधा प्रकाशन की ओर से आपको प्रणाम देती हूँ। लेकिन जैसा कि अरुणा मैम मनमोहन सर को समर्पण देना चाह रही थी बीच में, मैं और आपने दिया भी अपने शब्दों से, मैं कुछ और शब्द बांधकर मनमोहन सर को प्रणाम देती हूँ कि खुद जलकर करें जो उजियारा, खुद जलकर करें जो उजियारा, उम्मीद की जो बने पतवार, दूर करें अज्ञान का तांडव, करें संगठित संपूर्ण समाज, जोड़कर कवि सम्मेलन की मशाल, नित्य छू लेते हैं प्रखर शिखर आयाम, हम आपके वैभव को नमन प्रणाम करते हैं, आपसे जुड़े रहना अपना सौभाग्य समझते हैं, बहुत बहुत प्रणाम देते हैं। और आपके इस प्रयास को जो आपने अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से सभी कवि और कवित्रियों को तथा इतने सम्मानित कलाकारों को और कलमकारों को, अदाकारों को बुलाते हैं, उसके लिए आपको एक वंदन देते हैं। तथा इसी क्रम में मैं जरा सा आगे बढ़ती हूँ और महेंद्र आवारा सर को मैं आवाज दूंगी कि वे पटल पर आए और अपनी कुछ गीत, गजल, शेर, शायरी या अपनी रचनाएं जो भी आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ, आपको वंदन है। कि धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है आवारा जी, कि धरती गगन में होती आपकी लेखनी की जयकार है, संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है, हर शब्द हर भाव आपका नई कहानी कहता है, आपके एक एक भाव को पूजे सारा संसार है। प्रणाम देती हूँ तथा निमंत्रण देती हूँ कि आप पटल पर आए और अपने भाव साझा करें। जी महेंद्र सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। आपने कुछ लग रहा है कुछ ज्यादा ही मुझे बोल दिया है मेरे बारे में। नहीं, ज्यादा नहीं, जितना बांध पाए आपको शब्दों में उतना ही बांधने की कोशिश की। अभी तो पूरा आसमान बाकी है आपके लिए कहने के लिए। नहीं जी नहीं, जो अरुणा मैम बोल रही थी ना, आप कुछ शब्द छोड़ती ही नहीं, इतना सब कुछ बोल देती कहने के लिए, जैसे पूरा हृदय बद सा जाता है। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उस समय का भी हमें ध्यान देखना है। परम आदरणीय श्री मनमोहन शर्मा सर जी, अरुणा संगल जी और डॉक्टर अलका अरोड़ा जी,
श्री अरूण प्रकाश जी एवं महताब खान सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो जन्मस्थली है, मैं वहीं से संबंध रखता हूँ। और इस समय भी मैं बस कुछ ही उनसे 20-25 किलोमीटर दूर वहीं से आपसे जुड़ा हूँ। तो मैं अपने आप को धन्य भी मानता हूँ कि मैं उनकी जन्मस्थली से ही कहीं से अपने आप को जुड़ा भी हूँ। तो हमारी डॉक्टर हरिवंश राय की जन्मस्थली का भी आप सबको प्रणाम, अभिनंदन है। मैं जैसे कि मैम ने अभी अरुणा शांगल जी मैम ने बोला भी कि बिना प्रेम, बिना रोमांस के जीवन अधूरा है। तो मैं थोड़ा संजीदा गजल प्रस्तुत करने जा रहा, लेकिन उससे पहले मैम को समर्पित एक थोड़ा सा प्रेम के कुछ गाढ़े रंग की एक गजल है, मैं उसके आपके सामने रखूंगा। उसके बाद एक संजीदा गजल रखते जा रहा हूँ। आप और आपका सबका आशीर्वाद चाहूंगा। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, तेरे ही प्यार में पागल हुए जज्बात मेरे हैं। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, तेरे ही प्यार में पागल हुए जज्बात मेरे हैं। मिलन के लम्हों को गुजरे हुए अरसा हुआ फिर भी, मिलन के लम्हों को गुजरे हुए अरसा हुआ फिर भी, महकती यादों में वो पल अभी भी साथ मेरे हैं, महकती यादों में वो पल अभी भी साथ मेरे हैं। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं। अगला शेर है, नहीं है खुश नसीबी बढ़ के इससे और कोई भी, नहीं है खुश नसीबी बढ़ के इससे और कोई भी, नहीं है खुश नसीबी इससे बढ़कर और कोई भी। सफर में हम सफर बनकर जो आज आप मेरे हैं, सफर में हम सफर बनकर जो आज आप मेरे हैं। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, तेरे ही प्यार में पागल हुए जज्बात मेरे हैं। मोहब्बत कितनी तुमसे है नहीं मालूम पर सुन ले, मोहब्बत कितनी तुमसे है नहीं मालूम पर सुन ले, मोहब्बत कितनी तुमसे है नहीं मालूम पर सुन ले। तुम्हारे बिन ही रातें सूनी दिन चुपचाप मेरे हैं, तुम्हारे बिन ही रातें सूनी दिन चुपचाप मेरे हैं। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, तेरे ही प्यार में पागल हुए जज्बात मेरे हैं। आखिरी शेर है, संवर पाएगी तेरी उंगलियों से ही मेरी धड़कन, संवर पाएगी तेरी उंगलियों से ही मेरी धड़कन, संवर पाएगी तेरी उंगलियों से ही मेरी धड़कन। आवारा इस कदर बिगड़े हुए हालात मेरे हैं, आवारा इस कदर बिगड़े हुए हालात मेरे हैं। छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं, तेरे ही प्यार में पागल हुए जज्बात मेरे हैं। मिलन के लम्हों को गुजरे हुए अरसा हुआ फिर भी, महकती याद में वो पल अभी भी साथ
मेरे हैं, छुआ था कल तुझे अब तक महकते हाथ मेरे हैं। ये गजल थी मैडम। बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर। मैं अभी एक कुछ और साझा करें। संजीदा गजल बढ़िया बढ़िया। जी 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 बिल्कुल। मैं अब एक थोड़ा सा संजीदा, उसके बाद फिर जी 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 संजीदगी भी होनी थोड़ी सी चाहिए लाइफ संजीदा में। गजल है। जब हम अपने जी 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 मैडम, दरअसल मैं गांव परिवार से जुड़ा हूं, तो मुझे गांव की बड़ी याद आती है। गांव के हर चीज आकर्षित करती है। जब शहरों में जाता हूं तो बरबस वो सारे दृश्य आंखों के सामने आते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, एक गांव के एक छोटे छोटे घर परिवार की छोटी छोटी चीजों से जो अपने बच्चे होते, बेटे होते, बेटियां होती, उस सब की कितनी याद आती है। वो सारी एक गजल के रूप में है। आकर शहरों में गांवों को बहुत याद किया, जी। आकर शहरों में गांवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। आकर शहरों में गांवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। चंद पैसों के लिए धूप में तपते फिरते, चंद पैसों के लिए धूप में तपते फिरते, चंद पैसों के लिए धूप में तपते फिरते, माँ तेरे आंचल की उन छाओं को बहुत याद किया, माँ तेरे आंचल की उन छाओं को बहुत याद किया। आकर शहरों में गांवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। कभी आंगन में, कभी आंगन में, कभी द्वार पर छम छम करती, कभी आंगन में, कभी द्वार पर छम छम करती, कभी आंगन में, कभी द्वार पर छम छम करती। मैंने ऐ बिटिया तेरे पाँवों को बहुत याद किया, मैंने ऐ बिटिया तेरे पाँवों को बहुत याद किया। आकर शहरों में गाँवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। अगला शेर है, तुझको एक पल भी ए जिंदगी कहाँ भूला, तुझको एक पल भी ए जिंदगी कहाँ भूला, तुझको एक पल भी ए जिंदगी कहाँ भूला। हमने हंस हंस कर हर घावों को बहुत याद किया, हमने हंस हंस कर हर घावों को बहुत याद किया। आकर शहरों में गाँवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। बरसा सावन की चलाया कहाँ से बचपन, बरसा सावन की चलाया कहाँ से बचपन, बरसा सावन की चलाया कहाँ से बचपन। आवारा कागज की उन नावों को बहुत याद किया, आवारा कागज की उन नावों को बहुत याद किया। आकर शहरों में गाँवों को बहुत याद किया, पक्के कमरों में उन ठावों को बहुत याद किया। आकर शहरों में गाँवों को बहुत याद किया। बस दो पंक्तियां और इसके बाद मैं आपके पास जाता। बस एक अधूरा एक गजल है, उसके कुछ शेर हैं, बस दो शेर। इसमें संजीदगी भी है, एक गहरा अनुराग भी है। आंखों में समंदर की तलाश रख लिया, आंखों में समंदर की तलाश रख लिया, सहरा से गुजरना था तो प्यास रख लिया। आंखों में समंदर की तलाश रख लिया, सहरा से गुजरना था तो प्यास रख लिया। हमने सुना था शहर में मुर्दे ही रहते हैं, थोड़ी संजीदगी वाला है। हमने सुना था शहर में मुर्दे ही रहते हैं, हमने सुना था शहर में मुर्दे ही रहते हैं। आया जो मैं यहाँ तो अपनी लाश रख लिया, आया जो मैं यहाँ तो अपनी लाश रख लिया। आंखों में समंदर की तलाश रख लिया, सहरा से गुजरना था तो प्यास रख लिया। उससे ही निकली बेवफा खुशियां भी हमारी, उससे ही निकली बेवफा खुशियां भी हमारी, उससे ही निकली बेवफा खुशियां भी हमारी। बस दर्द ही अपना था, बस दर्द ही अपना था, बस दर्द ही अपना था जिसे पास रख लिया, बस दर्द ही अपना था जिसे पास रख लिया, बस दर्द ही अपना था जिसे पास रख लिया।
आंखों में समंदर की तलाश रख लिया, सहरा से गुजरना था तो प्यास रख लिया। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम क्या खूबसूरत वातावरण आपने बना दिया है। मन कर रहा है कि ये महफिल तो बस यूं ही चलती रहे, आप बोलते रहें और हम सभी सुनते रहें। 2 शब्द आपको देती हूँ जी कि तुम्हारे जी कमरे में लगा आईना जानता है। आवारा सर, आप कृपया अपना माइक जी म्यूट जी। कर लीजिए। ओहो, एक सेकंड। जी, ये आवाज मेरी ही इको हो रही है, आपकी आवाज आपके माइक की वजह से। जी हाँ। जी जी सर, कि तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, कोई शख्स तुमसा जमाने में नहीं। तुम्हारे तुम्हारे कमरे में लगा आईना जानता है, कोई शख्स तुमसा जमाने में नहीं। और तुम्हारी लेखनी पर कुर्बान है सारा साहित्य जगत। तुमने एक पल भी बिना लिखे गुजारा ही नहीं। तुमने एक पल भी बिना लिखे गुजारा नहीं। प्रणाम देती हूँ आपकी सम्मानित उपस्थिति को। आवारा सर, कृपया आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, जी मैम, जी मैम। या फिर मैं ही करती हूँ। जी, मैंने ही कर दिया। मैं जरा सा पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ चांद सर नहीं जुड़ पाए हैं, इस बात के लिए बड़ा खेद है। क्योंकि आवारा सर, आप दूसरी आईडी से दिखाई दे रहे हैं, कि आपको दूसरी आईडी से लेना है मुझे? जी सर। चलिए, मैं चांद सर को 2 शब्द देती हूँ, क्योंकि वो हमारे बीच जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर वो जुड़ते तो शायद ये आज का समा जो है ये कहीं आसमां की बुलंदियां छू रहा होता। क्योंकि उनका संचालन, मुझे नहीं लगता कि कोई उसे बेहतरीन कहता है या बेहतर कहता है या जो भी कहता है, पर मुझे लगता है कि वो उत्तम से भी अति उत्तम और तो बहुत उनके आनंद। सम्मान में एक बार अभी फिर से आप करें दोबारा, जी, चांसर मैं के बिल्कुल सम्मान में दोबारा ऑर्गेनाइज करिएगा। हम दोबारा भी सुनना ऑर्गेनाइज चाहेंगे करेंगे। उनको। जी, बिल्कुल, आप सुनेंगे उनको तो सुनते ही रह जाएंगे। क्योंकि जितने भी हाँ हाँ। संचालक हैं सब उनको एक बार कॉल करके धन्यवाद जरूर देते हैं। मैं 2 शब्द चांद सर को देती हूँ अनुराधा प्रकाशन की ओर से, कि चांद को गुमा खूबसूरती का हुआ, चांद को गुमा खूबसूरती का हुआ, सितारों को भी चमक पे एतबार था बहुत। और जब से देखा महताब सर, आपको सबने सजदे में सर झुका के सबने आपका स्वागत किया, सजदे में सर झुकाकर सबने आपका वंदन किया। प्रणाम देती हूँ चांद सर को। तथा कुछ एक शब्द मैं अपने देती हूँ और फिर मैं मनमोहन सर को इसी क्रम में बुलाऊंगी। मैं जरा आवारा सर को एक बार इन कर लेती हूँ तब तक। जी, आ तो गए हैं पर जाने। जी, एक मुक्तक अरुणा जी के माहिया देती हूँ, एक अरुणा जी को, फिर मनमोहन सर को 1-2 मुक्तक दे देती हूँ और फिर एक छोटी सी रचना, और फिर मनमोहन सर को आवाज दूंगी। अरुणा जी, आपको समर्पित। तुम जी बिल्कुल। छत पे न जाया करो, तुम छत पे न जाया करो, चंदा पहले ही पागल है, उसे और न सताया करो। वाह वाह। जी, अनुरागी सर, मैं अनुरागी सर को समर्पित करती हूँ। अनुरागी सर बहुत अच्छा श्रृंगार पढ़ते हैं। 1 रचना, 2 रचना, 5 रचना, 10 रचना, और कितना भी श्रृंगार सुनते जाइए, एक से बढ़कर एक। मतलब जैसे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और छत पर पहुंच जाते हैं, वो वाली कहानी होती जी है जी सर की। वंदन देती हूँ और एक माहिया आपको समर्पित करती हूँ, कि रात लंबी जुदाई की है, रात लंबी जुदाई की है, बंद करके पलकों को हमें यूं भी बुलाया करो। और एक मुक्तक देती हूँ मैं, आवारा सर आपके चरणों में देती हूँ, कि दिल
हो गया बेकाबू दिल, हो गया बेकाबू, कांपते होठों से कभी हमको पुकारा करो। एक एक मुक्तक एक माहिया मनमोहन जी को समर्पित है। वाह वाह, चाहूंगी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। बढ़िया जी, कि रुक रुक कर चलने लगी, रुक रुक कर चलने लगी, धक धक सा धड़कता दिल कभी अपना बनाया करो। क्या बात। चलिए, मैं एक छोटी सी रचना दे रही हूँ नारी को समर्पित, क्योंकि मंच इतना सम्मानित सजा है अरुणा जी, क्योंकि वो स्वयं ही नारी समृद्धि की मिसाल हैं। अरुणा जी के शब्दों में बोल देती हूँ कि मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता हूँ। जैसा कि अरुणा जी से शायद कोई ये परिचित नहीं है कि अरुणा जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। बहुत साल उन्होंने अकेले अपने बच्चे की परवरिश की है और स्वयं ही हर संघर्ष से लड़ती उभरती आज इस मुकाम पर हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करती है, प्रणाम देती हूँ कि मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता हूँ, अपने जीवन की स्वयं विधाता हूँ। अरुणा जी के शब्दों में कि मैं अपने अस्तित्व की स्वयं निर्माता हूँ, अपने जीवन की स्वयं विधाता हूँ, मुझे रुकना नहीं चलना होगा, खुद के लिए मांगना नहीं लड़ना होगा, खुद के लिए मांगना नहीं लड़ना होगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार आपका। एक छोटी सी रचना देती हूँ और फिर मनमोहन सर को आह्वान दूंगी कि उठो नारी आंसू पोंछो। मेरा शीर्षक है सशक्त बनो हे नारी तुम। कि उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। कि उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। कि लाज का घूंघट ढाल बना लो, अहंकार का तिलक लगा लो और स्वाभिमान की तान के चादर खुद में खुद को सुदृढ़ बना लो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। एक और मुक्तक कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपमान को दवा बना लो और अश्रु पूरित आंखियों को जीने का संबल बना लो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। एक और मुक्तक आप सभी के बीच साझा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी नारी के हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने भाग्य की विधाता वो स्वयं है। स्वयं अरुणा जी भी हमारे समक्ष हैं। कल हम नूतन जी से भी रूबरू हुए थे, जो हमारे बीच कनाडा से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से हम सभी के बीच अपने आप को रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। आप ही के लिए दो शब्द कि सारे पासे आप बिछा लो, सारे पासे आप बिछा लो, किस्मत भरोसे कभी न टालो, हार जीत दोनों पलड़ों को अपनी मुट्ठी में दबा लो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। कि सृष्टि की सुंदर रचना हो तुम, कि सृष्टि की सुंदर रचना हो तुम, त्याग संयम की प्रतिपल मूरत, शक्ति का अवतार हो तुम। कोमल नहीं कटु वेश धरो तुम। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। जी, एक और मुक्तक मैं मनमोहन सर आपको समर्पित करती हूँ। जी आवारा सर। कि मत परोसो खुद को कभी यूं, मत परोसो खुद को कभी यूं, जैसे नारी संवेदना विहीन। मत परोसो खुद को कभी यूं, जैसे नारी संवेदना विहीन, और लाज बचाने को अपनी स्वयं की ताकत अर्जित करो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। एक और अंतिम बंदी से देती हूँ कि मत झूलो नियति की वेदी पर, मत झूलो नियति की वेदी पर, अपनी इज्जत आप बचा लो और कपाल पर स्वाभिमान तिलक से वीर योद्धा की मोहर लगा लो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। उठो नारी आंसू पोंछो, खुद की कीमत पहचानो। और अनुराधा प्रकाशन के इसी खूबसूरत मंच से एक छोटा सा संदेश आप सभी के बीच साझा कर रही हूँ और इन्हीं शब्दों से मैं मनमोहन सर को बुलाऊंगी कि दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी,
आवारा सर, मैं आप ही की तर्ज में आ रही हूँ जरा सी कि दिल अपना बिल्कुल मैं स्वागत है, मैं तो सुनने के लिए तत्पर ही हूँ। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी ही तरह तू मुझे याद करके देख कभी, और तेरी मदद को फरिश्ते भी उतर आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते भी उतर आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख वाह कभी। वाह वाह। वाकई मैं चाहूंगी कि आप अपनी कमाई के बहुत बड़े हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा हर किसी के ऊपर खर्च किया करें। जी महेंद्र सर, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। जी, दो शब्द मनमोहन सर के चरणों में कि हो ज्ञान की महिमा या नव निर्माण की पराकाष्ठा, हो ज्ञान की महिमा या नव निर्माण की पराकाष्ठा, आप रुकना नहीं जानते हैं, आगे बढ़ना ही धर्म मानते हैं, और साहित्य पथ पर खड़े अटल, काव्य के प्रहरी हो सजग, मन प्रफुल्लित चंचल नयनों से करते तुम्हें शत नमन। मैं चाहूंगी कि मनमोहन सर आए, अपना अध्यक्षीय भाषण भी दे। वैसे तो हमारे बीच अरुणा जी मौजूद हैं। अरुणा जी, आप मनमोहन सर के काव्य पाठ या जो भी वो दे रहे हैं पुस्तक लोकार्पण, उसके बाद आप अपने दो शब्द कहें और आप जब जाना चाहें तो आप बताएं। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी मनमोहन सर, सादर स्वागत। सर्वप्रथम अनुराधा विश्व हिंदी साहित्यकार समूह और अनुराधा प्रकाशन द्वारा संचालित फेसबुक पेज पर आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। अनुराधा प्रकाशन परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री अरुण प्रकाश अनुरागी जी मुख्य अतिथि आज के हैं, और अरुणा संगल जी और डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, माताब खान चांद जी जो कि आज ईद के चांद बन गए, किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, उनको फिर से श्री महेंद्र आवारा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पहले आपसे अपनी बात कहूंगा, फिर दो चार पंक्तियों में अपनी काव्य प्रस्तुति और एक पुस्तक का परिचय संक्षेप में दूंगा। और सबसे पहले तो जैसा अरुणा, अच्छा एक बात तो मैं अपनी ये कह दूं कि आज का दिन एक सुखद कहें या विचित्र संयोग बन के आया कि मैंने एक बार एक लेख लिखा था जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय मैंने लिखा था AM से PM तक जी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आज जो कॉम्बिनेशन A और M का है, 3A, अलका, अरुणा, अनुरागी जी, और 3M, महेंद्र आवारा, महताब जी, और बाई चांस मैं मनमोहन शर्मा। बिल्कुल क्या बात है क्या बात है, क्या बात है। मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी बात साझा करना चाहूंगी। मनमोहन सर, क्षमा चाहती हूँ आपसे। बोलिए, स्वागत है। मनमोहन सर के और अनुराधा प्रकाशन की पुस्तकों का लोकार्पण राष्ट्रपति जी द्वारा, उपराष्ट्रपति जी द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा तथा शीला दीक्षित जी के द्वारा और भी तमाम बड़े बड़े लोगों के द्वारा होता रहता है। और अब हम बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सीढ़ी पार हो चुके हैं, वहां से पत्र आ चुका है। घी शक्कर जो इसको कहते हैं ना, गुड़ शक्कर जी और जी सर। दूसरा, अरुणा जी ने सबसे पहले जब आपने उनका तारुफ कराया तो उसमें जो बातें आपने कही, तो अरुणा जी ने कहा कि भाई आप में हवाओं में लेके जा रहे हो, आप इतना जब आप बोलते हो तो उस पर हवाओं में उड़ जाती हूँ। हाँ, देखिए किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि छूते नहीं है पाँव से अब तो जमीन लोग, छूते नहीं है पाँव से अब तो जमीन लोग, रहते सदा हवाओं में सारे हसीन लोग। तो आप हसीन ये मैं कहना भूल गई थी इतनी सुंदर बात मेरे ज़हन में नहीं आई थी जो आपने पूरी की, धन्यवाद। दूसरा, जैसे ये अरुणा जी ने जैसे बहुत अच्छी वो भी सुनाई थी, ये हमारे को रचना बहुत अच्छी सुनाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं आप। और आपने रोमांस की सही और नई व्याख्या भी करके हमें बताई कि रोमांस का मतलब केवल ये नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका और पति पत्नी ही केवल नहीं है,
एक रोमांस मतलब एक प्रेम है। तो प्रेम तो प्रकृति से भी कर सकते हैं, किसी मनुष्य से भी कर सकते किसी हैं, से भी कर और सकते हैं। ईश्वर से भी कर सकते हैं। बहुत जी खूब जी। आपने किया, और इसमें आपने अपनी सजे हुए व्यक्तित्व का परिचय हमें दिया, उसके लिए बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी। इसके बाद एक बात अभी आपने कही थी कि परेशानी की बात की थी। जैसे आपने बताया कि एक जैसे हौसले की मिसाल हो तुम, जैसे बताया कि भाई बहुत बार चुनौतियों का सामना जैसे व्यक्ति को करना पड़ता है, तो आपके विषय में भी कहा, तो उसमें मैं खुद भी अपना ये लिख चुका हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत बार ऐसा हुआ है, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार प्रभु कृपा रही कि उससे तीव्र गति से ही फिर दोबारा हमने उठ करके उसको पार किया। और उस पर फिर दो पंक्तियां जो मेरी अपने आप निकली कि जिन दिक्कतों यानी परेशानी, जिन दिक्कतों से डरते हैं सब, उन दिक्कतों ने मुझे पाला है, और किस्ती डगमगाई जब भी भंवर में, श्री श्याम ने उसे संभाला है। वाह। जी, बढ़िया है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और महकते हाथ मेरे हैं, छुआ था कल तुझे अब तक, ये महेंद्र आवारा जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और पूरे इसको महका दिया, पूरे हमारे मंच को महका दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अरुण अनुरागी जी ने तो रचना उनकी अच्छी थी, रचना के साथ साथ प्रस्तुति उनकी और भी अच्छी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, अभिनंदन, स्वागत। अब यदि महताब साहब होते तो, पर अभी खैर वो हमें बाद में सुन पाएंगे कि भाई दो तीन पंक्तियों में मैं अपनी बात कहूंगा कि जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि ईश्वर है या नहीं, पर मेन बात है कि ईश्वर हर जीव में उपस्थित है। तो हमारा दर्शन भी यही है कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, और आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। आदमी क्या की बात बात। बहुत अच्छा। जी। तो इसी प्रकार दो चार लाइनों में मैंने कहा था बहुत पहले कि खुदा है कि नहीं ये खुदा ही जाने, बंदगी ही क्या बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि बंदगी सबसे बड़ी बात है। और बंदगी बंदों की होती है, पत्थरों की नहीं। पत्थरों की बंदगी से बुरी बात नहीं होती है। जी जी। और उसमें भी बहुत एक और बात है कि बहुत खूब। बंदगी वो जो पत्थर को पिघला दे। सामने यदि पत्थर है तो एक इतनी शिद्दत आप में हो, इतना प्रेम, इतना इज्जत आपके अंदर हो कि बंदगी वो जो पत्थर को पिघला दे, हिम्मत हार जाना अच्छी बात नहीं होती है। खुदा है कि नहीं ये खुदा ही जाने, बंदगी ही क्या बड़ी बात नहीं होती है। और अब मैं आपके सम्मुख एक पुस्तक का परिचय देने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है सृष्टि। ये काव्य हाँ हाँ संग्रह है। जी। सृष्टि को अच्छे सृष्टि। अच्छे लोग कभी कभी तो महात्मा पुरुष भी नहीं समझ पाते, उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाते, लेकिन हमारे बीच में हमारे मित्र बड़े भाई सरदार भगत सिंह विहंस जी ने इसकी व्याख्या की, और उस व्याख्या को इतना सराहना मिल रही है कि जी डॉक्टर करण सिंह जी ने सबसे पहले इसको आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस जी पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली में किया, मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे को ही सौभाग्य मिला था। उसके बाद जी इसका लोकार्पण अंबिकापुर में हुआ और लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं दो चार आपको इनके बंद सुना करके आपको परिचय देता हूँ पुस्तक के बारे में। कब सृजन हुआ है सृष्टि का, कब सृजन हुआ है सृष्टि का, यह कोई जान नहीं पाया, विस्तार कहाँ तक कैसे है, इसे कोई नाप नहीं पाया। पाया। रहस्य भरा है कण कण में, रहस्य भरा है कण कण में, यह लीला अजब निराली है, देखो तो सब भरा भरा, यदि देखो तो सब खाली है। हर एक रचना है अनुपम, हर हर एक रचना है अनुपम, कोई ना इसका सानी है, जादू सा लगता है सब, कोई भेद न पाया ज्ञानी है। जी नश्वर है यहाँ सब कुछ, स्थिर न किसी को जान, यहाँ जो आया है सो जाएगा, कुछ दिन के सब मेहमान यहाँ। रहस्य भरा आकाश यहाँ, कितना ही मन भावन है, अनसुलझा है यहाँ सब कुछ, कितना सुंदर और पावन है।
हाँ, चलते रहते हैं एवरल, सारे जग का भार लिए, इनसे सारी दुनिया है, सब पर है उपकार किए। देखो चंदा मामा भी, देखो चंदा मामा भी, लगते कितने प्यारे हैं, कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, कभी करते मौन इशारे हैं। बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनमोहन सर के लिए 2 शब्द देती हूँ मैं सभी यहाँ पर हम बैठे कलमकारों की ओर से कि वक्त गुजर जाएगा, सब बिखर जाएंगे। वक्त गुजर जाएगा, सब बिखर जाएंगे, कौन जाने कि हम किधर जाएंगे। हम आपकी परछाई हैं मनमोहन साहब, याद रखना, जहाँ सजाओगे महफिल वहां हम नजर वही आएंगे। वही आएंगे। जहाँ सजाओगे महफिल वहां हम सभी नजर देखिए, आएंगे। महफिल के ध्यान शान देते तो हैं। आपके शान में तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन किए बिना तो ये शाम पूरी हो नहीं सकती। आप हमेशा संयोजन संचालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अपनी रचना जो आपने आज सुनाई, तो हर रचना पर बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद आपको। सादर वंदन। मैं 2 शब्द विहंस साहब को कहना चाहूंगी। विहंस जी की सृष्टि मैंने साझा भी करी है और मैंने इसे पढ़ा भी है। हालांकि मेरी अभी थोड़ी सी रह रही है पढ़ने के लिए, पूरी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ अभी वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी मेरी। मैं विहंस साहब को 2 शब्दों से समर्पण देती हूँ। वो बहुत ही उत्तम काव्य रचना रचते हैं। उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं भी मुझसे साझा कर रखी हैं और वो अपना बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, जिनसे मैं चाहूंगी कि विहंस साहब के वीडियोस से सब जुड़ते रहें, ताकि आप उन्हें और उनकी रचनाओं को पहचानें कि ये इल्म को सजाना, ये हर्फ हर्फ मुस्कुराना, तेरी जिंदगी की बयानी का छोटा सा है बहाना, और छुपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, गीत गजल छंद कविता रस भावों के महकते आंगन में, कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, गद्य पद्य की हर छटा सिर्फ किताबों में देखो, किस तरह से रूबरू करवाएं हम उनके किरदार से, विहंस साहब के किरदार से, कि किस तरह से रूबरू करवाएं हम उनके किरदार से, कागज पर लिख दिए हैं तमाम उम्र के सिलसिले। उन्होंने वाकई अपने आप को कागज पर उतार दिया है। मैं चाहूंगी कि सभी लोग विहंस साहब से जुड़ें और कोशिश रहेगी कि विहंस जी एक दिन हमारे बीच यहाँ पर आए और हमारे अनुराधा प्रकाशन का हिस्सा बने। मैं अब क्योंकि ये कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान पे है, तो बिना अरुणा जी के शब्दों के ये कार्यक्रम अंत की तरफ नहीं जाएगा, अपने पूर्णता की ओर नहीं बढ़ेगा। मैं अरुणा जी से 2 शब्दों से आह्वान करूंगी कि वे पटल पर आए और अपना अध्यक्षीय जो भी आप समर्पण देना चाहें सभी कलाकारों को, और हमारे श्रोताओं को खासकर धन्यवाद दीजिएगा कि आप फलक पर पैरों के निशान देखती हैं, आप फलक पर पैरों के निशान देखती हैं, उस आसमां पर बुलंदी के मकाम देखती हैं, और परों से उड़ान नापना इतना मुश्किल भी नहीं, इसीलिए सितारों के बीच टिमटिमाता हिंदुस्तान देखती हैं, इसीलिए सितारों के बीच टिमटिमाता हिंदुस्तान देखती हैं। प्रणाम है आपको, स्वागत है आपको। थैंक यू सो मच। पहले तो अनुराधा प्रकाशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अलका जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज किया, मतलब, और मैं सभी हमारे साथी जो भी साहित्यिक लोग हमसे जुड़े हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। आपके बीच में, मतलब, मैं आप लोगों जितनी साहित्य की नॉलेज भी नहीं रखती और उतनी परिपक्व भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों के बीच में बैठना, इट्स रियली अ प्राउड फॉर मी। आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आप लोगों के साथ बीच में बैठकर अपनी जो भी 4 लाइनें लिखी थी उन्हें बोला, और मैं कोशिश करूंगी कि आप जिस मुकाम पर हैं उसका कम से कम 1/4 मुकाम तो हासिल करूं। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों से मैं हमेशा जुड़ती रहूं, ऐसे ही आप लोगों से मतलब प्यार पाती रहूं, और अलका जी की जो भी तारीफें मेरी होती हैं, वो अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली, वो मैं हमेशा सुनती रहूं। और जैसा कि आपने कहा सर कि जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके पाँव तो वैसे भी जमीन पे नहीं होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे पाँव जमीन पे ना ही हो तो अच्छा मुझे हमेशा उड़ती रहा करूं। और थैंक यू सो मच, और मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगी। एंड अलका जी, बाकी सारे हमारे महानुभाव आज के
आदरणीय जो भी अतिथि हैं हमारे, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड आई लव यू ऑल। और मैं एक बात और जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि रोमांस से आप हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि रोमांस ही जीवन है, और रोमांस है तो जीवन बिल्कुल आपको खुशनुमा दिखेगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड फिर जाते जाते अनुराधा प्रकाशन को एक बार मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ कि मैं दूसरी मीटिंग करते हैं। दो शब्दों से अरुणा जी को विदाई देती हूँ कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीय, तेरे हर रूप को नमन, तू वंदनीय है पूजनीय, अद्भुत अनेकों नाम लिए, विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व लिए, हर कोने में स्वरूप तेरा, रोम रोम से नमन तुझे, नारी तू नारायणी, तू ही पूजनीय, तू ही वंदनीय। बहुत बहुत नमन देती हूँ अरुणा जी को। तथा आज का कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान पर है। कहते हैं कि हर चीज के लिए ईश्वर ने एक निश्चित वक्त मुकर्रर किया है। आज का ये सफर बस यहीं तक था। हम फिर पुनः फिर किसी और मंच पर या इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे। लेकिन मैं दो शब्दों से समर्पण मैं अनुरागी सर को देना चाहूंगी। अनुरागी सर ने यहाँ आकर हम सभी के बीच आकर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। शायद सर के आने का ही ये प्रकोप है कि आज ये कार्यक्रम इतनी सुंदरता के साथ आगे बढ़ा। नमन देती हूँ आपको, 2 शब्द देती हूँ अनुरागी सर कि आपके काव्य की रसधार से खिल जाते हैं चमन और बहारे, शब्दों की बौछार से मुस्कुरा उठते हैं चांद और सितारे, आपकी प्रस्तुति से 10 दिशाओं में घुंघरू से बज उठते हैं, आपकी शिरकत से महक जाते हैं मुकद्दर के हर लम्हे। प्रणाम देती हूँ आपको। और आवारा सर के लिए मेरे पास 2 शब्द जरूर हैं कि सम्मान हमेशा करते हो काव्य का, इसके बल पर ही तो जग चलता है, साहित्य जन्म लेकर ही तो आपकी गोद में पलता है। बहुत सुंदर काव्य रचना और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए इतनी छोटी उम्र और इतने ऊंचे मकाम, प्रणाम है आपको, नमन देती हूँ। और 2 शब्द मनमोहन सर को और फिर अपनी वाणी को विराम लगाएंगे कि ताउम्र एक यही फरियाद रखेंगे, इश्क इबादत बंदगी में आपको याद रखेंगे। हम आपके ही पहलू का एक मजबूत हिस्सा हैं, आपसे जुदा होकर बताइए कैसे चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। प्रणाम देती हूँ मनमोहन सर को। तथा 2 अंतिम शब्द चांद साहब के लिए, वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। दिस इज आवर अनलक एक्चुअली जी, कि अगर हम उनको सुनते तो शायद ये महफिल आज और ऊंचाइयों को छूती। तो एक महफिल आप जरूर चांद सर को सुनाने के लिए हमें बुलाइएगा फिर से। हम आएंगे। मैं चांद सर ये हमारा YouTube से ये सुनेंगे तो मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ कि देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं, चांद साहब, कि देवलोक के देव भी आपके गुण गाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके आगे सर झुकाएं। आपके संचालन के फूल हर गुलिस्तान खिलते हैं, इसीलिए आप अपने संचालन में एक नया हिंदुस्तान रचते हैं। प्रणाम देती हूँ चांद साहब को, प्रणाम देती हूँ आवारा साहब को, प्रणाम देती हूँ अरुण सर को, अरुणा मैम को, मनमोहन सर को, तथा इस खूबसूरत मंच को और हिंदुस्तान को नमन देते हुए अपने शब्दों को विराम देंगे। और हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं। कृष्णा जैमिनी बहुत सुंदर अदाकारा हैं और बहुत ही अच्छी रचना रचती हैं। आप संस्कार भारती से जुड़ी हैं, गुड़गांव से हमारे बीच जुड़ी हैं। प्रणाम देती हूँ दीदी आपकी सम्मानित उपस्थिति को। तथा और वो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर कमेंट भी दिया है कि शानदार मंच संचालन, बहुत बहुत आभार, नमन दीदी। कि मैं चाहती हूँ एक सलाम हो जाए। चाचा जी हमारे साथ थे। हाँ जी। कल डॉक्टर वो श्री मांगेराम शर्मा साहब वो अच्छा विशेष अतिथि थे और उस कार्यक्रम में उसका मैं भी हिस्सा था, मैंने आपको बताया था। जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, आपने अवगत कराया था हमें, बहुत बहुत नमन। मैं चाहती हूँ एक सलाम हो जाए, मेरी धड़कन भी हिंद के नाम हो जाए, उठे जो सर मेरा तो देखूं मैं तिरंगे को, गई नजर धरा पे तो प्रणाम हो जाए। जय भारत, जय भारती,
जय भारत। प्रणाम जी, सभी को नमन, सभी को वंदन, आभार, गुड नाइट, शबा खैर, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्कार जी नमस्कार जी।